Good evening, guys. Welcome to day 2 of Amazon Business Training Class. Uh, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड द रिलायबल सप्लायर एंड आप अमेजोन की जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है, इमेजेस है, इसको कैसे क्रिएट करेंगे और आप एक अपनी अच्छी लिस्टिंग कैसे बनाएंगे जिससे कि हमें अच्छी सेल्स मिल सके। अ, आप इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपका हाउस कीपिंग एंड रूल्स, आपका नोट पैड आपके पास होना चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं बताऊंगा जो आपको नोट करनी पड़ सकती हैं एंड वाटर बॉटल, क्योंकि आप जब क्लास लेते हो तो कोई किसी भी टाइप का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए एंड आपका जो नेट कनेक्शन है वो स्टेबल होना चाहिए। और लास्ट का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा आपका क्वेश्चन आंसर सेशन। तो दिस सेशन विल गोइंग 80 to 90 minutes। गाइस, इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आपके कुछ टाइम बाद, ख़त्म होने के बाद सेशन के आपको और उसके जो लिंक्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा। यू हैव स्टिल एंड टिल एंड, आप इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखें क्योंकि बहुत सारी ऐसी मैं बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो सेलर्स, जो नए सेलर्स होते हैं वो उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते हैं, जिससे उन्हें सेल्स है वो बहुत कम आती है। फिर वो परेशान हो रहे होते हैं कि सेल्स हमारी कम आ रही है, हम क्या करें। तो इसमें हम आपके लिस्टिंग से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी बताएंगे कि आप कैसे उसे प्रॉपर लिस्ट कर सकते हो। और इसके एंड में आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको लिंक्स मिल जाएंगे बोनस के, आपको जो बोनस दिया जाएगा उसके। बिफोर जंपिंग इनटू क्लास, स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कल हमने जो बात की थी वो हम की थी कि हम एक सप्लायर कैसे सर्च करेंगे और एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे सर्च करेंगे, और जो हमारा जो नीश था एक अच्छी कैटेगरी में, किस कैटेगरी में हम सेल करना है, उसमें प्रोडक्ट का बीएसआर क्या है। हमने आपसे 5 क्राइटेरिया डिस्कस किए थे कि रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, आपकी रिव्यू रेटिंग कितनी होनी चाहिए, आपकी कितनी इमेजेस पड़ी हुई होनी चाहिए, और नेक्स्ट जो था वो आपका सेल्स बीएसआर के क्या होना चाहिए, है ना। तो अब हम चलते हैं आगे। बिफोर जंपिंग इनटू क्लास सेशन, लेट्स गो विद कवर ऑफ द सोफा। हमने जो कल डिस्कस किया था वो था कि हाउ गेट स्टार्ट दिस बिजनेस, ये बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए, और आपके जो 5 इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज थे, हॉट प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी थी कि हम प्रोडक्ट कैसे सर्च करेंगे। तो उसको जब हमने आपको बताया था पूरा डिटेल में, आप अगर जिन 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 लोगों ने ये सेशन अटेंड नहीं किया है वो जाके हमारा रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हमने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, ग्रुप में भी आपको सेंड कर रखी है। एंड हमने थर्ड जो टॉपिक था वो था कि आप जो प्रोडक्ट लिस्ट बनाएंगे, एक आपने जो सर्च किया है, प्रॉफिट कैलकुलेशन किया है कि आपको कौन से 20 प्रोडक्ट्स चाहिए, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। उनमें से 20 में से आप एक प्रोडक्ट चूज करेंगे। वो प्रोडक्ट क्या सारी जो उसके क्राइटेरियाज हैं वो देख के आप चूज करेंगे। पहले आप 20 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाओ जिससे कि आपको जब आप प्रोडक्ट चूज करेंगे, फाइनल करेंगे, उससे पहले आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि उनमें से कौन सा सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। और वो लिस्ट आप अगर हमारे साथ शेयर करते हो तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो आपको सेल ज़्यादा दे सकता है, कौन सा कम देगा, कौन सा रखना चाहिए। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फाइनली आप कवर गोज प्रॉफिटेबल। हमने आपको एक कैलकुलेटिंग करके दिखाई थी 2 प्रोडक्ट्स की, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। और वो जो कैलकुलेट किस कैलकुलेटर के थ्रू की थी, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा कैलकुलेटर। और वो आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा faduselectsupportcom/calc। आप ये जब टाइप करेंगे आप सेम उस प्रोडक्ट पे पहुंच जाए, उस कैलकुलेटर पे पहुंच जाएंगे और वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको आपके प्रोडक्ट पे कितना आपको पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, अमेजोन आपको कितना पैसा दे रहा है।
अगर आप लोगों ने जो सेशन नहीं अटेंड किया, जैसे मैं पहले ही बताया, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वो हमारा अपलोड वीडियो ऑलरेडी है। क्योंकि अगर आप जैसे वीडियो नहीं देखते हैं, सेकंड वीडियो डायरेक्टली देखते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या स्टेप थे। हमने उसमें 2 स्टेप कवर किए थे। 2 स्टेप कौन कौन से थे? पहला था आपका एक सप्लायर सर्च करना, एक प्रोडक्ट सर्च करना, फाइंड योर प्रोडक्ट। और दूसरा था योर सप्लायर। आप सप्लायर कैसे सर्च करेंगे? ये 2 स्टेप थे जो हमने कल कंप्लीट किए थे। अब हम बात करते हैं आज की। आज हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं? How to find the profitable supplier for any product you want to sell, depending on what kind of product you want to sell. आप किस टाइप का प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करना चाहते हैं, इंडिया से, चाइना से, या वर्ल्ड एनीवे, मतलब कहीं से भी आप चूज कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि आप इंडिया का ही बायर होना चाहिए, वेंडर होना चाहिए जहाँ से आप प्रोडक्ट प्रोक्योर करते हो। आप वर्ल्ड में कहीं से भी आप अपना प्रोडक्ट मंगा सकते हो, क्योंकि अमेजोन पे अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो आपको सेल्स ज़्यादा मिलेंगी। तो आप चूज कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, बहुत सारे जो है आपके वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप देख सकते हो। alibaba.com हो गया, आपका इंडिया मार्ट हो गया, बाकी का और भी 2-3 साइट्स हैं जिन पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बेसिकली जो लोग हैं वो इंडिया के, वो हम जो सजेस्ट करते हैं वो इंडिया मार्ट एंड alibaba.com। अगर किसी को चाइना से अगर प्रोडक्ट मंगाना है तो देन गो विल alibaba.com। एंड अगर आपको इंडिया का वेंडर चाहिए तो आपको देन विल गो ऑन indiamart.com, राइट? ओके। अब आपकी लोकेशन ऑफ सप्लायर डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। आपका प्रोडक्ट मैटर करता है। जब आप सेल कर रहे हो तो वहां पे आपका प्रोडक्ट आपका डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। आप कहीं से भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं और कहीं पे भी आप सेल कर सकते हैं। आप जैसे आप चाहें .in जो इंडिया का अपना है, .com जो है आपका यूके का है, सॉरी यूएस का है, और .uk है वो आपका यूके ब्रिटेन में, इंग्लैंड में चलता है। और जो सऊदी का अलग है, आपका मैक्सिको, कनाडा, बहुत सारे हैं। टोटल आपके जो हमने कल बताया था आपको 18 मार्केट प्लेस हैं अमेजोन के, जिनमें उन्होंने कैप्चर कर रखा है आपको 200 प्लस कंट्रीज। तो आप किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ प्रोडक्ट्स के, जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको किस टाइप से इंडिया मार्ट या अलीबाबा से सर्च करना है और वहाँ से प्रोडक्ट अपना जो वेंडर और सप्लायर है उससे आपको बात करनी है। तो जैसे मैंने आपको कल एक दिखाया था चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड ये हमने इसको लिया था, ये हमारा राइट प्रोडक्ट था, बट इसकी थोड़ी सी क्या कहते हैं, जो रेटिंग है वो ज़्यादा थी, है ना। तो सबसे पहले आप जाएंगे इंडिया मार्ट पे टाइप करेंगे चॉपिंग बोर्ड। आपको चॉपिंग बोर्ड के कुछ रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 467 रिजल्ट्स ऑन अवेलेबल। अब आप 467 में आप चूज कर सकते हो किस वेंडर के साथ जाना है, किस प्रोडक्ट के साथ जाना है। ये केवल इस कैटेगरी का है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसमें, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 10473 आपके जो रिजल्ट्स हैं उनमें आपका जो है आप कौन से प्रोडक्ट के साथ जाना चाहोगे। तो यहाँ पे कांटेक्ट जो सप्लायर है उनका कांटेक्ट नंबर दिया है, डायरेक्ट आप उनको कॉल कर सकते हो और उनसे बात कर सकते हो, आप उनसे निगोशिएशन कर सकते हो। क्योंकि इस पे जो रेट दिया है ये आपको उनका करेक्ट रेट नहीं है। आप डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी मंगाते हो, कितने प्रोडक्ट मंगाते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करें, पहले आप मंगाने से पहले आप उनसे सैंपल्स मंगाएं कि आप हमें सैंपल दिखाओ। और बात करें कि क्या वो आपकी सेल्फ प्राइवेट लेवल जो ब्रांडिंग है वो आप प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप उनके साथ कोई भी जो है आपको प्रोडक्ट लेना है, आप उनके साथ डील बाद में करें। पहले आपको ये
कंफर्म करना है कि वो ब्रांडिंग के साथ दे सकते हैं, क्योंकि ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको कल बताया था, और आज भी हम डिस्कस करेंगे कि ब्रांडिंग को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट, alibaba.com। alibaba.com जो है वो ये चाइना का मार्केट प्लेस है, और आप यहाँ से होल सेल में प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। तो alibaba.com, सबसे पहले जो हमने सर्च किया यहाँ पे एक जो है मोप है, ब्रश है, ये कार ब्रश है, सॉरी मैं मोप बोल गया। यहाँ पे जब आप इसको सर्च करोगे तो साइड से आपको यहाँ पे दिखेगा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, आपको किस कंट्री का बायर चाहिए, किस कंट्री का वेंडर चाहिए, किस कंट्री से आपको सप्लायर चाहिए, वहाँ पे आप क्लिक कर दोगे आपको मिल जाएगा चाइना, हांगकांग, जापान, मलेशिया, ये अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का है, आपको यहाँ पे लिस्ट मिलती है पूरी। देन आप नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ टाइप, आपको किस टाइप के सप्लायर सर्च करने हैं। देखो बात आती है ट्रस्टेड जो सप्लायर होते हैं हमें वो चाहिए। अब हमें ये देखना है कोई नया सप्लायर है उसके साथ आप डील ना कीजिएगा, क्योंकि वो आपको कम पैसे में प्रोडक्ट अगर दे रहा है बट आपको शायद जो भी सर्विसेज आपको चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। आप ट्रस्टेड सप्लायर के साथ जाइएगा तो एक ट्रस्टेड आपको बैच मिलेगा, यहाँ पे जो आप देखेंगे वो ट्रस्टेड बैच होता है, क्राउन बैच जिसे हम बोलते हैं। और ये साइड से एक यहाँ पे गोल्डन बैच भी दिया हुआ है। ये गोल्डन बैच जो होता है ये जो आपके पुराने सप्लायर हो जाते हैं जिनको टाइम हो जाता है उनको ये गोल्डन बैच मिलता है। alibaba.com जो आपकी जो ये वेबसाइट है ये बहुत ज़्यादा टेक केयर करती है, और बहुत ही ज़्यादा अपने मतलब जो क्या कहते हैं कस्टमर्स हैं उनका बहुत ध्यान रखती है कि कोई गलत प्रोडक्ट नहीं पहुंचना चाहिए। किसी कस्टमर के पास गलत प्रोडक्ट अगर पहुंच गया तो वो alibaba.com का फेलियर होता है। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो सप्लायर्स है वो जेन्युइन होना चाहिए, आप उनसे कैसे आप डील करोगे तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं उस पैनल पे कि किस टाइप के आप के साथ आप डील कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, ये आपका गोल्डन बैच, गोल्डन बैच के बाद में आता है आपका ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं सीएन। सीएन का मीन्स है कि ये जो वेंडर है ये आपका चाइना, ये आपका जो वेंडर है ये चाइना से है। दूसरा इस पे लिखा है 8 ईयर, अगर आप दूसरा प्रोडक्ट देखेंगे उसमें लिखा है 1 ईयर। ये डिफरेंस है, ये अलीबाबा इंडिकेट कर रहा है कि इस ईयर मतलब इस वेंडर को कितना टाइम हो गया अलीबाबा पे सेल करते हुए। तो 8 साल हो गए अलीबाबा को सेल करते हुए, जो ये होलसेल प्लास्टिक हैंडल है। और दूसरा ये जो है आपका जो नीचे वाला सेलर है इसमें क्या वो बता रहे हैं कि आपका जो कॉन्टेक्ट सप्लायर जो है वो उनको 1 साल हुआ है सेल करते हुए। इसीलिए आप नेक्स्ट आओगे तो इनके पास गोल्डन बैच तो है इनके पास, और आपका सप्लायर का जो क्राउन बैच है वो भी है दोनों के पास। बट आप लास्ट जो है वो है डायमंड्स। डायमंड्स इंडिकेट करते हैं कि इनकी प्रोडक्ट रेटिंग क्या है, इनसे जिन लोगों ने लिया है उन्होंने रेटिंग क्या है, तो क्या रेटिंग है ना। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस है दोनों में, आपका एक 3 डायमंड है, एक का आपका 2 डायमंड है, लेवल होते हैं अलग अलग। तो हमें ये सारी चीज़ें देखते हुए ही अलीबाबा पे हम जब प्रोडक्ट सर्च करें तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका नीचे आपको दिखेगा कि कस्टमाइजेशन, आप कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट करा सकते हैं। कैसे आप प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन कराएंगे, जैसे इन्होंने दिया है मिनिमम आपका 3000 पीसेस का ऑर्डर होना चाहिए, ये आपका प्रोडक्ट कस्टमाइज कर देंगे। इन द सेंस कि आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे आपका लेवल लगा देंगे। लेवल मतलब जैसे आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें इनबिल्ट कर देंगे। कुछ होता है कि हम प्लास्टिक का लेबल ऊपर ऊपर से लगाते हैं, कुछ होता है जैसे लेबल ऊपर से लगा दिया, कुछ होता है कि आपका जैसे प्लास्टिक का है और उस पर प्लास्टिक में जैसे सपोज दैट आपका एक आप बॉक्स बना रहे हो, जार बनवा रहे हो, कोई बॉक्स बनवा रहे हो, तो उस बॉक्स पे ऑलरेडी उसका लोगो लगा होगा, उस बॉक्स पे ऑलरेडी उसमें लोगो फिक्स्ड होगा आपके ब्रांड का। तो ये आपका प्रोडक्ट फिर जो आप जब सेल करते हो कस्टमर के पास जाता है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है जब वो इस चीज़ को देखते हैं और कि हाँ दिस इज द बिग कंपनी।
है ना। तो हमने एक अच्छी जगह से प्रोडक्ट बाय किया है, वो उनको फील आती है। तो आप ट्राई करें कि आपका जो वेंडर है, जो आप जहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, वहाँ आपको वो पूरा कस्टमाइज करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एंड कस्टमाइजेशन पैकिंग मिनिमम ऑर्डर 3000 रुपीज़। लास्ट ये साइड से अगर आप देखेंगे तो ये है आपका कॉन्टैक्ट सप्लायर। कॉन्टैक्ट सप्लायर यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सप्लायर की डिटेल्स आपको आ जाएगी, उनको मेल चला जाएगा इस टाइप से। सेंड इंक्वायरी पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, और नीचे एक आपको क्लिक करना पड़ेगा एग्री टू शेयर बिजनेस कार्ड एंड सप्लायर। ठीक है, ये क्या होता है मैं बात करता हूँ आगे। ये जो एग्री टू द बिजनेस कार्ड सप्लायर, ये होता है कि आप जैसे ही इस पर अगर क्लिक कर देते हो तो ये आपको 24 आवर्स में अगर रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपकी क्वेरी दूसरे जो सप्लायर्स हैं उनके पास चली जाएगी और वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, जो इस कैटेगरी के सेम इस कैटेगरी में जो और जो सप्लायर्स हैं वो वहाँ पे डील कर रहे हैं ऑलरेडी, फिर उनके पास वो चली जाती है क्वेरीज। तो ये भी एक अच्छा सिस्टम है कि कोई सप्लायर है आपको अगर जैसे कार्लेवेन, ये है, ये आपकी जो इनकी कंपनी, ये जो आपको रिप्लाई नहीं करती है, रिप्लाई जब नहीं करती तो ऑटोमेटिकली ये क्वेरी आपकी दूसरे जो वेंडर्स हैं उनके पास चली जाएगी। नेक्स्ट जो है, हमने आपको बताया था कि आप अ, को हम फ्री बोनस प्रोवाइड कराएंगे। एंड सो डोंट नीड टू वरी। आप अगर अगर फर्स्ट टाइम है तो हम आपको हेल्प भी करेंगे कि आप कैसे आप प्रोडक्ट सर्चिंग में, आपका वेंडर सर्चिंग में, वेंडर से बात करने में, अगर प्रोडक्ट आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार 20 प्रोडक्ट्स की जो है वो आप अपना लिस्ट बनाएं और आप हमारे साथ 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरा हेल्प करेंगे कि अपना आप कैसे बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ टू श्योर योर प्रोडक्ट इन योर ब्रांड। अब आप कैसे श्योर हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके ब्रांड पे बनेगा। आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे अपना एक ब्रांड कैसे क्रिएट करेंगे। ब्रांड क्रिएटिंग में तो बहुत सारे फंड्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जिनमें लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। देन वो लोग उसको छोड़ के जो नॉर्मल होता है प्रोडक्ट सेल करने लगते हैं विदाउट ब्रांडिंग। तो हम अब बात करते हैं। वंस आपने एक बार जो है आपने अपना सप्लायर है वो फाइंड चूज कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप है ना। तो कि कैसे आप इस बिजनेस को ऑटोमेटेड करेंगे, है ना। आपका आपको मिल गया, आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया, प्रोडक्ट चूज करने के बाद में आपने वेंडर चूज कर लिया, वेंडर चूज करने के बाद में उससे आपने बात भी कर ली और प्रोडक्ट किस प्राइस में वो आपको देगा, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे ऑटोमेट होगा। कि आप मान लीजिए आप अगर जॉब करते हैं तो आप तो 9 to 7 है, आप वो आपका जॉब पीरियड होता है, उसमें आप ये काम नहीं कर सकते हैं। आप कैसे 2-3 घंटे में आप मतलब केवल 2 घंटे या 1 घंटे बीच में आप टाइम निकाल के अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऑटोमेटेड कैसे कर सकते हो, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, ऑटोमेटिक करने के लिए सबसे पहला जो है वो ये है कि अमेजोन जो है उसके आपके फुलफिलमेंट सेंटर अक्रॉस इंडिया में 25 हैं। जैसे कि आपका महाराष्ट्र ले लो, महाराष्ट्र के अंदर 5 फुलफिलमेंट सेंटर हैं, दिल्ली के अंदर इनके 4 फुलफिलमेंट सेंटर हैं, आपके यूपी के अंदर 2 फुलफिलमेंट सेंटर हैं। ऐसे ही आपके हरियाणा में इनके 4 फुलफिलमेंट सेंटर हैं। कर्नाटका में 5, कर्नाटका में सॉरी 4 जो है फुलफिलमेंट सेंटर है। अगर हम कोलकाता की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 फुलफिलमेंट सेंटर है। ऐसे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें नहीं है, जैसे आपका देहरादून है उसमें नहीं है, जम्मू कश्मीर है उसमें फुलफिलमेंट सेंटर नहीं है। तो क्योंकि ये अभी बिल्ड कर रहे हैं वहाँ पे, एक्चुअली जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन कम है वहाँ पे इन्होंने अभी फुलफिलमेंट सेंटर नहीं दिया है। वो सेलर क्या कर सकते हैं, वो दूसरे स्टेट की जीएसटी लेके और दूसरे स्टेट में अपना प्रोडक्ट रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे सेलर्स हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में वो अपना प्रोडक्ट रखते हैं,
उसके लिए वो क्या करते हैं कि सपोज दैट कोई सेलर है, उनका मेन जीएसटी है, वो दिल्ली के रहने वाले हैं और उनका जीएसटी है दिल्ली से, तो वो उनको प्रोडक्ट जल्दी सेल करना है। इसमें कैसे वो अपना, अगर मान लो सपोज दैट ऑर्डर आता है आपका तमिलनाडु चेन्नई साउथ से, तो दिल्ली के सेंटर पे अगर आपका प्रोडक्ट रखा है तो चेन्नई पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा उस प्रोडक्ट को, है ना। अप्रॉक्स आपके 4 डेज लग जाएंगे अगर फुलफिलमेंट पे भी रखा है। लेकिन अगर वही आपके साउथ के किसी सेंटर पर रखा है तो वो आपका 2 डेज के अंदर प्रोडक्ट आपका डिलीवर हो जाता है, जिससे कस्टमर एक मतलब उसको जल्दी प्रोडक्ट मिल जाता है, और उस पे शो भी करता है पैनल पे कि ये 2 दिन के या 3 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा, आपने ऑर्डर किया है। आप अगर जैसे इजी शिप में कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, दिखाता है 7 डेज, तो कस्टमर वहीं पे लेफ्ट कर जाता है कि ये 7 दिन में आएगा, इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो मोस्टली जो है आपको जाना है फुलफिलमेंट सेंटर के साथ, और आप कैसे इजीली पहले आप अपना जो मेन जीएसटी और उससे एक स्टेट से ही स्टार्ट करें, अपने प्रॉप जो आपका स्टेट है तो वहाँ से ही स्टार्ट करें। देन आपका जो फुलफिलमेंट सेंटर है और आप अपना जो स्टोर है कैसे बिल्ड करेंगे, और इसे हम जो बोलते हैं कॉल्ड अमेजोन एफबीए, फुलफिलमेंट सेंटर होता है उससे एफबीए बोलते हैं, उसके अलग बेनिफिट्स हैं, वो हम डे 3 जो आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी, जो हम कल ट्रेनिंग लेंगे उस पे हम वो आपको बताएंगे कि कैसे आप एफबीए वर्क करता है और क्या क्या उसके हमें बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट नाउ जो है आप आपने अपना वेंडर चूज कर लिया है, आपका वेंडर ने प्रोडक्ट रेडी कर दिया है, अब आप रेडी हो अपना जो प्रोडक्ट है वो सेंड करने के लिए जो फुलफिलमेंट सेंटर है उन पे, और आपका जो टेक केयर है वो पूरा अमेजोन करेगा। आपको हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार आपने प्रोडक्ट क्रिएट करा के वहाँ से डिस्पैच करा दिया, आपने वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँचा दिया है। प्रोडक्ट पहुँचने के बाद में सारी जिम्मेदारी है वो अमेजोन की होती है कि कैसे आपको वो क्या क्या जो चीज़ें हैं, जैसे आपका कोई ऑर्डर आता है तो उसमें शिपिंग लेवल कैसे डाउनलोड करेंगे। सॉरी, पहले तो आपको जो प्रोडक्ट आपका जब आपने रेडी कराया था तो आपको उस पर केवल लेवल लगाना है, और लेवल लगा के शिपिंग लेवल, और अमेजोन का जो है वो आपके अलग अलग सर्विसेज हैं। आप अमेजोन के भी थ्रू जा सकते हो, एटीएस के थ्रू। दूसरा आप थर्ड पार्टी सर्विस ले सकते हो। अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस लेते हो तो आपके क्या प्रोसेस होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। अमेजोन की सर्विसेज से अगर लेते हो तो वो हम कल डिस्कस करेंगे कि उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है। हम बात करते हैं कि डाउनलोड आपने लेवल करके आपने कर दिया, और ये लेवल आपको अपने जो सप्लायर है उसको सेंड करना है। एक बार आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, प्रोडक्ट रेडी होने के बाद में आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद में वहाँ से आप क्रिएट लेवल करेंगे और वो अपने सप्लायर्स को सेंड कर देंगे। इस प्रोसेस को हम कल डीपली है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देन प्रोडक्ट आपका अमेजोन पे लिस्टिंग हो जाएगा। और ये जो सिस्टम है अमेजोन का बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आप अपने घर पे बैठे हो और आपकी जो इन्वेंट्री है आपने एक बार सेंड कर दी है विदाउट डूइंग एनी वर्क, आप जो कर रहे हो फिर आपको सेल्स आ रही हैं, क्योंकि आप पैकिंग भी नहीं कर रहे हो। आप जो ऑर्डर आया उसको ना तो आपको रखने की आपके लिए ऑफिस की नीड है, ना आपको कोई वेयर हाउस चाहिए, ना कोई स्टाफ चाहिए, और आप घर बैठे अपना सेल्स मैनेज कर रहे हो। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म अमेजोन ने हमें दिया है, जिससे हम विदाउट हेडेक और विदाउट कम कॉस्ट में हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपने अपनी इन्वेंट्री जो है सप्लायर को आपने अपने लेवल सेंड कर दिए हैं, और सप्लायर ने जो इन्वेंट्री वो है डिस्पैच कर दिया है टू अमेजोन। देन आपका जो है स्टॉक कभी भी आपका जब लाइव हो गया, मान लेते हैं सपोज दैट आपका जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन पे लाइव हो गया, कोई ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद में आपका स्टॉक है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट होता रहेगा, आपको इन्वेंट्री मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप लिस्ट कर दो, आपके पास मान लेते हैं सपोज दैट 10 पीसेस हैं शूज के, तो साइज जो है उसमें मान लेते हैं 7 है, 7 के 10 पीसेस हैं, साइज 8 है उसके आपके 15 पीसेस हैं। तो आपके जो मान लो पहला ऑर्डर आया 7 का,
तो आपके वहाँ पे ऑटोमेटिक 9 इन्वेंट्री हो जाएगा। अगर मान लो 2 ऑर्डर आ गए 8 के, तो आपका वहाँ पे 13 इन्वेंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको ये देखना है कि हमारी कब इन्वेंट्री कितने दिन में आपकी खत्म हो सकती है। आपको अपने सप्लायर से कॉन्टेक्ट करना है और आपको रीस्टॉक करा देना है उसको। नेक्स्ट आता है आपका, जैसे कोई भी ऑर्डर आ गया उसके बाद में आपका पैसा कैसे आएगा। पैसा आपका विद इन वीक, एवरी वीक जो अमेजोन डिपॉजिट करेगा आपके अकाउंट में। आपका ये एक बेनिफिट होता है कि आप प्राइम पे रखते हो तो आपका एवरी वीक हो जाता है। अगर यही आपका अगर सेल्स पे होता है तो ये आपका 15 डेज में आपको पैसा मिलता है। इसलिए आप जो है जाइएगा फुलफिलमेंट के साथ, अमेजोन एफबीए के साथ, क्योंकि आपको पैसा टाइमली मिल जाता है विद इन वीक और आप उससे रीस्टॉक कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट जल्दी से ही कर सकते हैं। अमेजोन टेक केयर ऑलमोस्ट कस्टमर सर्विस। अमेजोन जितनी भी कस्टमर सर्विस है, आपका ऑर्डर आया है तो आपका पहुंचाने तक का सारा काम होता है। अमेजोन क्या क्या जो है टेक केयर करता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका इन्वेंट्री स्टोरेज हो गया, शिपिंग हो गया, आपका पैकिंग हो गया, फुलफिलमेंट हो गया कि वहाँ पे प्रोडक्ट पहुँच गया है, प्रोडक्ट आपको वापस मंगाना है, तो वो सारी चीज़ें अमेजोन मैनेज करता है। अमेजोन ही आपके घर तक आपका प्रोडक्ट भेज देगा अपने कोरियर पार्टनर के थ्रू। आपको केवल अपनी जो सेल्स है वो उस पर ध्यान रखना है और केवल वॉच करते रहना है कि जब आपकी इन्वेंट्री लो हो जाए आप अपने सप्लायर को ईमेल करिएगा और सप्लायर जो है वो आपको रीसेंड इन्वेंट्री कर देगा आपको सीधा अमेजोन के वेयर हाउस में। आपकी इन्वेंट्री दोबारा से रीस्टॉक हो जाएगी और आपको फिर से ऑर्डर आने लगेंगे। तो आपको केवल अपना सेल्स पे फोकस करना है और आपका स्टॉक देखना है कितना स्टॉक बचा हुआ है हमारे पास। आ, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया है अमेजोन ने और बहुत ही सिंपल है। आप इजीली इसे स्टार्ट कर सकते हो। सीधा इसमें एक प्रोसेस है, सबसे पहले आप कोई प्रोडक्ट चूज कीजिएगा, उसके बाद में आप सप्लायर चूज कीजिएगा, सप्लायर से बात कीजिएगा, वहाँ पे आप उनसे डील कीजिएगा। डील करने के बाद में आप अपना पैकिंग जो भी है वो आप उनको भेजेंगे। मैं किस टाइप की आपको पैकेजिंग चाहिए, क्या आपका लोगो है उस पर, कौन सा लोगो किस टाइप का आपको प्रिंट चाहिए वो भेजेंगे। सप्लायर आपका वो बना देगा। बना के उसने रेडी कर दिया। रेडी करने के बाद में आप उनको लेबल भेज दें। अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट किया आपने, अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद में प्रोडक्ट लिस्ट किया, प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद में आपने वहाँ से लेबल जनरेट किए। लेबल जनरेट करने के बाद में आपने वो लेबल सेंड कर दिए। वो लेबल आपका जो सप्लायर है वो उस पैकेट पे बॉक्स पे लगा देगा और अमेजोन से एटीएस से कोई भी पिकअप बॉय आएगा वो आपका प्रोडक्ट पिकअप करके ले जाएगा और आपका अमेजोन वेयर हाउस में वो लाइव हो जाएगा। जब लाइव हो जाएगा फिर आपको ऑर्डर्स आने लगेंगे। तो बहुत ही ये पावरफुल सिस्टम है और बहुत ही इजी तरीके से ये चलता है। कोई ज़्यादा हेडेक नहीं है और ऑटोमेटिक बिजनेस है आपका। आपने एक बार केवल सेटअप कर दिया, आपने बायर सर्च वेंडर सर्च कर लिया, वेंडर सर्च प्रोडक्ट सर्च किया, वेंडर सर्च किया और आपने एक बार इसको आपने एक बार लोगो बनवा लिया। उसके बाद फिर आप बार बार वहाँ से आप इनकम जनरेट करते रहेंगे और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चलेंगी। आपको कोई अपना फिजिकली वर्क नहीं करना है। आपने अपने बिजनेस से सारे काम कर लिए और एक बार आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया, ठीक है, अमेजोन पे, और आपका जो फिर बिजनेस आने लगता है, आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, ठीक है। और उसके लिए क्या है कि आपके ऑन डिमांड आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको जो ऑर्डर्स हैं आते रहते हैं। गेटिंग सी नेक्स्ट स्टेप, अब आपका जो प्रोडक्ट लाइव हो गया है, प्रोडक्ट लाइव होने के बाद में अब इसको नेक्स्ट स्टेप आप कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। स्टेप 3, क्रिएटिंग ऑन योर सेलर अकाउंट ऑन अमेजोन। आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे। गो टू द sellercentral.com, सॉरी, गो टू द sellercentral.in। अब वहाँ पे आप क्रिएट योर अकाउंट आप करेंगे और आपका अकाउंट वहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये आएगा, यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। देन कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद में ये 5 स्टेज के अंदर आपका, सॉरी 5 स्टेज के अंदर ये आपका लाइव हो जाएगा। इसमें आपको वहाँ पे जीएसटी नंबर पुट करना है, आपका अपना जो डिटेल्स है वो पुट करना है।
जैसे आपकी पिकिंग डिटेल हो गई, इजी शिप पे जाना चाहते हैं, सेल्फ शिप पे जाना चाहते हैं, वो सारा हो गया, आपका अकाउंट नंबर हो गया। उसके लिए मैं आपको जो हमारा प्रोडक्ट जो अभी मैं ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूँगा, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे वो वीडियो देख सकते हैं और अपना ईजिली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप 4, क्रिएटिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। ठीक है, स्टेप 4 आ गया। पहला स्टेप आपका था कि आपने एक प्रोडक्ट सर्च कर लिया है। दूसरा स्टेप था आपका कि आपने वहाँ पे एक सप्लायर सर्च कर लिया है, वेंडर आपने सर्च कर लिया है एक अच्छा। तीसरा स्टेप है कि आपने उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। फोर्थ आता है आप प्रमोट कैसे करोगे, आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया है, उसे प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करोगे और उसे कैसे प्रमोट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका यू गो टू द amazon.in, वहाँ पे डालेंगे कार ब्रश के आप देखेंगे कि 20,000 रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पहले पेज पे कैसे आएगा। आपका यहाँ पे स्पॉन्सर जो देख रहे हैं, स्पॉन्सर स्पॉन्सर स्पॉन्सर, ये सारे प्रोडक्ट स्पॉन्सर के हैं कि ये आपके पहले पेज पे आ रहे हैं। आपको सेल्स ज़्यादा लाने के लिए आपको ये एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप न्यू हो, और न्यू हो तो न्यू जो अकाउंट्स है उसके लिए आपको स्पॉन्सर्स ऐड चलानी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप यूज करते हो, एक्टिविटी आप करते हो तो आपको ऑर्डर्स जल्दी आने लगते हैं। तो उसमें आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 90 जो है अमेज़न का जो सर्च इंजन है वो किस टाइप से वर्क करता है, एल्गोरिथम उनका कैसे वर्क करता है। 99% जो है वो कीवर्ड सर्च से आता है। कीवर्ड सर्च क्या होता है, ठीक है, कीवर्ड सर्च जो होता है वो आपका प्रोडक्ट आपका है। आप कीवर्ड सर्च कैसे करेंगे, कीवर्ड सर्च के बारे में आप यहाँ पे जाएंगे और ये अमेज़न है, यहाँ पे आपने सिंपली डाला योर टी शर्ट, सॉरी टी शर्ट फॉर मेंस, ये सारी टी शर्ट आ रही हैं। आपको चाहिए योगा टी शर्ट, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कीवर्ड कैसे काम करते हैं। आपको चाहिए योगा टी शर्ट, ठीक है, और वो योगा टी शर्ट में जैसे हम सपोज दैट हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे डाला योगा टी शर्ट, ये सारी योगा टी शर्ट वुमेंस की दिखा रहा है, बट हमें चाहिए मेंस की, तो हम डालेंगे फॉर मेंस। ये मेंस की आ गई है, बट इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहे हैं। हमें चाहिए केवल वाइट कलर की, तो यहाँ पे डालेंगे वाइट योगा टी शर्ट, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी डाल सकते हैं हम। तो ये वाइट योगा टी शर्ट, अब इसमें आप देख रहे होंगे ब्लैक आ रही है। ब्लैक क्यों आ रही है, क्योंकि ये इन्होंने वाइट के साथ में ब्लैक को लिस्ट कर रखा है, इसलिए आ रही है। वो कीवर्ड से वर्क करता है, जो आपकी मेन इमेजेस होती है वो दिखती है, इसमें मेन इमेजेस से इन्होंने ब्लैक बना रखी है तो ब्लैक। तो आप वो डिपेंड करता है कि आप लिस्टिंग आप अपनी कैसे किस हिसाब से करना चाहते हो, है ना। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो आपको यहाँ पे दिख रही है ना। तो अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे अपना, जैसे आपको कोई और प्रोडक्ट चाहिए, मान लेते हैं सपोज दैट टॉयज चाहिए, बेबी टॉयज डाला, बेबी टॉयज में बेबी के टॉयज आ गए, बट हमें चाहिए इसमें टॉयज कार चाहिए, ठीक है, तो कार आ गया। डिपेंड करता है कि जैसे मान लो चाहिए फॉर 5 ईयर बॉय, 5 ईयर, तो ये 5 ईयर के बच्चों की कार आ गई है। तो आप कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स आपका प्रोडक्ट क्या है उससे रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स होने चाहिए वो आपको देखना है, आपको अपनी लिस्टिंग में वो ऐड करने हैं सारे।
ठीक है। और सेकंड आता है आपका 90% जो आपकी जो सेल्स है वो आपकी फर्स्ट और सेकंड पेज से आती है। क्योंकि जैसे मैं अभी कभी सर्च करता हूँ कोई भी प्रोडक्ट, अगर मेरे को बाय करना होता है तो मैं थर्ड या फोर्थ पेज पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे को प्रोडक्ट, मैं कीवर्ड डालता हूँ और वो प्रोडक्ट मेरे को फर्स्ट या सेकंड पेज पे मिल जाता है। ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो मैं कीवर्ड चेंज कर लेता हूँ। जैसे वाइट टी शर्ट है, पहले तो लोग प्रॉपर कीवर्ड डालते हैं जो उन्हें चाहिए होता है ना। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे दिखे। जब तक अगर आपका फर्स्ट पेज पे अगर एक बार दिखने लग गया तो आपको ऑर्गेनिक इतनी सेल्स आएंगी कि आपका जो बिजनेस है डेली की, आपको बहुत अच्छी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में आपको सेल आएगी, है ना। और आपका एक अलग लेवल पे ही बिजनेस चला जाएगा। तो तब तक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस पे पेड जो कैंपेन्स होती है उसको यूज करना पड़ेगा, और उसके थ्रू आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पे लाना पड़ेगा, जिससे कि आपको ज़्यादा सेल्स मिल सकें। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट वन मतलब आपका जो है आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, है ना। लिस्टिंग प्रोडक्ट रैंक कैसे कराएंगे, फर्स्ट पेज पे कैसे लाएंगे प्रोडक्ट, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। ओके। मोस्टली जो है इसमें जो 99% है, जो 99% जो सेल्स है वो आती है आपकी कीवर्ड जो होते हैं आपकी उनसे, कीवर्ड सर्च टर्म जो होता है उससे आपकी 99% सेल्स आती हैं। एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है उसमें पहला पॉइंट हो गया। जो दूसरा पॉइंट है, जो आपकी मोस्टली सेल्स आपको मिलेगी, 90% सेल्स मिलेगी आपकी डे वन और सॉरी पेज वन और पेज टू से। सॉरी, आपकी जो सेल्स मिलेगी आपको पेज वन और पेज टू से। आपके जो पेज वन पे आपको देखोगे आपके सर्च रिजल्ट आ रहे हैं, उन पे सेल ज़्यादा आती है। आपने देखा होगा, आप मैंने ये मेरा अपना है कि मैं कभी दूसरे से तीसरे पेज पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं जो कीवर्ड डालता हूँ वो मेरे को उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है वो पेज वन और पेज टू पे मिल जाता है। उनमें से चूज कर लेता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। और क्योंकि अमेजोन जो है वो रेटिंग वाइज किस प्रोडक्ट की रिव्यू से रेटिंग अच्छी है, किस प्रोडक्ट का मतलब जो कीवर्ड है सर्च टर्म है वो उसका अच्छा है, क्या पड़ा हुआ कौन सा आ रहा है, तो वो आपको पहले और दूसरे पेज मिल जाती है। इसीलिए जो पहले और दूसरे पेज पे जो प्रोडक्ट दिखते हैं उनकी सेल्स ज़्यादा होती है। बाकी के जो डिफरेंस जो होता है कि थर्ड पेज या फोर्थ पेज या फिफ्थ या 100 पेज पे जो आपके प्रोडक्ट हैं उनकी सेल्स क्यों कम होती है। तो हमें अपना जो प्रोडक्ट है वो आपको फर्स्ट पेज पे लाना है, फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे लाना है। उसके लिए क्या करना है, अभी तो आप नए सेलर हैं, नया लिस्ट किया हुआ है, आपका डे वन पे कैसे आएगा उसके लिए आप स्पॉन्सर ऐड चला सकते हो। कुछ और भी तरीके हैं वो हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं रैंकिंग सॉन्ग प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट अमेजन सर्च रिजल्ट। आपका पार्ट फर्स्ट है, you need to make your listing relevant to Amazon search algorithm। आप ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, अमेजोन का जो एल्गोरिथम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। स्टेप फोर, जो आपका स्टेप फोर था, स्टेप फोर था आपका क्रिएटिंग और लिस्टिंग। आपकी लिस्टिंग कैसे आप क्रिएट करोगे, एक अच्छी लिस्टिंग जो जिसे हम बोलते हैं गुड लिस्टिंग, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं आपके, जो आपको ध्यान में रखना है। उन 5 चीज़ों का अगर आप ध्यान में रखते हुए अगर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो आपको गारंटी है कि आपको सेल्स अच्छी आएगी। और आपका जो प्रोडक्ट है आपका डे वन डे टू डे थ्री में आपका प्रोडक्ट जो है आपका, आप अगर देखेंगे उसमें अपने पैनल पे आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, आपके जो वहाँ पे विजिटर्स बढ़ने लगेंगे। चलिए हम बात करते हैं पहला कंपोनेंट क्या है। पहला है आपका प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट टाइटल जो है वो मिनिमम आपका 200 करेक्टर्स का होना चाहिए। मैंने देखा है कि लोग बहुत छोटा सा प्रोडक्ट टाइटल डाल देते हैं, वो उसमें कीवर्ड्स नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे ये देखो आप सामने आपको दिख रहा है पार्क एवेन्यू लग्जरी ग्रूमिंग कलेक्शन, तो क्या है इसमें, ये बहुत छोटा सा डाल दिया इन्होंने। बट ये क्या है कि ये एक ब्रांड है, ब्रांड है इसलिए इसकी सेल ज़्यादा है। अब आपका ऑलरेडी एक अगर ब्रांड स्टेबल है तो आप केवल अपना नाम डाल दीजिए, आपको सेल्स आनी लगेगी।
है ना। बट अगर आपका नया प्रोडक्ट है तो आपको कीवर्ड डालने पड़ेंगे, कीवर्ड सर्च टर्म है उसमें आना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको आपको सीखना पड़ेगा कि कीवर्ड्स कैसे हम डालते हैं, कैसे हम एक अच्छी लिस्टिंग करते हैं। क्योंकि लोग जब सर्च करें, पार्क एवेन्यू को सर्च करें, साइड से आपका भी प्रोडक्ट दिखे। मान लीजिए सपोज आप इसी कैटेगरी में सेल कर रहे हैं या आपकी अदर कैटेगरी है, आप एक शूज सेल कर रहे हैं और बाटा का शूज दिख रहा है, आपका साथ में आपका भी शूज दिखे, कोई बाटा शूज डाले साथ में आपका भी दिखाए, तो उसके लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। आपको सबसे पहला है कि आपको टाइटल्स में डालना पड़ेगा कि लेदर शूज, आपको उसमें गारंटी भी डालनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजें हैं वो उसमें डालनी पड़ेंगी। तो मैं डिस्कस करूंगा आगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका है इमेजेस। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं वो एक या दो इमेजेस के साथ चले जाते हैं, 3 इमेजेस डाल दी। अमेज़न का जो एल्गोरिथम है वो ये कहता है कि आपकी मिनिमम 7 इमेजेस होनी चाहिए आपको अगर अच्छी सेल्स चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट तो हमारा एक है, मान लेते हैं कोई आपका टी शर्ट है, आप उसका फ्रंट देंगे, बैक देंगे, राइट लेफ्ट फोर हो गया, आप बाकी की कहाँ से देंगे। तो उसके लिए हम इमेजेस जो है वो क्रिएट कराते हैं क्रिएटिव से। जो इमेजेस है जो आपका वो आप क्रिएट कराते हैं, वो कैसे क्रिएट कराते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट क्या होता है? बुलेट पॉइंट जो होता है वो आपका ये कहिए कि आपके प्रोडक्ट की डिटेल होती है। डिस्क्रिप्शन अलग होती है, डिटेल मतलब इन द सेंस आपका प्रोडक्ट जैसे कहाँ पे यूज हो रहा है, क्या उसका मटेरियल है, उसको यूज कैसे करना है वो आप बता सकते हो, है ना। उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो आप बुलेट पॉइंट में बताओगे, किस किस कलर में वो आपको अवेलेबल मिलेगा, क्या इसकी फ्रेगनेंस है, मतलब ये जो सेंट हम सेल कर रहे हैं इसको, हाँ इसकी फ्रेगनेंस क्या है इसमें, है ना, क्या इसका वेट है, क्या मतलब कितने ग्राम का ये, वो सारा चीज़ आप इसमें दे सकते हो, है ना। तो बुलेट पॉइंट जो होता है, जितना अच्छा बुलेट पॉइंट होता है उतनी ही अच्छी आपकी सेल्स होती है। अभी मैं आपको लाइव बताऊंगा, पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ ये 5 कंपोनेंट्स हैं क्या। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन दो टाइप की डिस्क्रिप्शन होती है, एक होती है नॉर्मल, एक होती है आपके HTML डिस्क्रिप्शन। HTML डिस्क्रिप्शन आपको कोडिंग करनी पड़ती है, और जो HTML डिस्क्रिप्शन होती है उसमें हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लिख लेते हैं, अपने वहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने नीचे डाले हुए हैं, ये सारे कीवर्ड्स पड़े हुए हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो HTML डिस्क्रिप्शन हो, आपकी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो, आप अपने बारे में बता सॉरी आप अपने कंपनी के बारे में बताएं, आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, क्या आपका मोटिव है, कब से आप सेल कर रहे हो, और वो हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। ये बताना ये ज़रूरी है, क्योंकि आपने सपोज दैट आपको 1 ईयर सेल करते हो गया, आप लिखो उसमें 1 ईयर हो गया है मैं सेल करते हुए और हमने इतने 1000 प्रोडक्ट सेल किए हैं लास्ट का, है ना। तो आप जो बताओगे वो वहाँ पे आप कस्टमर से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब आपका एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, कस्टमर देखता है कि हाँ कंपनी आपकी अच्छी है, यहाँ से हमें अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, इस पर रेटिंग भी अच्छी है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छी पड़ी हुई है, तो आपके सेल्स आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। जब सेल्स आपको ज़्यादा आती है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। अगला आता है सर्च टर्म। सर्च टर्म फिफ्थ जो पॉइंट है वो है सर्च टर्म। सर्च टर्म आप यहाँ पे जो हमारे हैं वो हम कीवर्ड डालते हैं, वो कीवर्ड डालते हैं जो हमने बुलेट पॉइंट में यूज नहीं किए होते हैं, डिस्क्रिप्शन में नहीं यूज किए होते हैं, टाइटल में यूज नहीं किए होते हैं, वो कीवर्ड्स हम यहाँ पे डालते हैं। और हमें यहाँ पे केवल 200 कैरेक्टर्स सॉरी 200 वर्ड्स डालने का यहाँ पे मिलता है, उससे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप जब आप अपना कंटेंट लिख रहे हो, टाइटल अपना लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो उसमें जो फिट नहीं हो रहा है वो आप यहाँ पे डालिएगा। चलिए हम आपको एक बार लाइव दिखा देते हैं इस चीज़ को कि कैसे आप, सपोज दैट यहाँ पे आपका ये चॉपिंग बोर्ड है, आपने ये सर्च किया वुडन चॉपिंग बोर्ड, और सबसे पहला ये आपका है, ठीक है। हम बात करते हैं, ये सारे यहाँ पे स्पॉन्सर्स दिख रहे हैं, ये वो जो स्पॉन्सर ऐड चला रहे हैं जिनको सबसे ऊपर दिखे, पहली रो में दिखे,
और इन्होंने बिट यहाँ पे बहुत ही हाई यूज की है। जैसे ये किसी का नया प्रोडक्ट है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हम देखते हैं कब लाइव हुआ है। 27 अगस्त 2021, जल्दी ही लाइव हुआ है। इसका BSR है आपका 1 लाख। सेल्स कम है ना। और 1 kg का है, 1 kg प्लस ये प्रोडक्ट है, और रेटिंग भी इस पर 1 है। तो ये प्रोडक्ट जो है, अगला हम बात कर लेते हैं। इन्होंने जो है, देखिए किस टाइप से इन्होंने डाल रखा है, बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं, और ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बुलेट पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा डाल रखे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 7 कैसे आ गए। 7, ये एक इन्होंने जब लिस्टिंग की है तब उसमें अलग अलग चीज़ें, जहाँ पे हम मटेरियल डालते हैं, मटेरियल को इन्होंने इतना बढ़ा के डाल दिया है कि वो यहाँ पे आपको एक बुलेट पॉइंट दिख रहा है। दूसरा एक उसका जो हम और ही डालते हैं, जो उसके प्रोडक्ट के बारे में होता है कि कौन से टाइप का प्रोडक्ट है ना। क्या उसका, एक तो मटेरियल हो गया, दूसरा उसका जैसे होता है कि इसमें टेक केयर में, तो वो यहाँ पे आपका दिख जाता है। तो ये इन्होंने इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज़ द, इनकी जो लिस्टिंग है इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। दूसरा ये इन्होंने पहली इमेज नॉर्मल इमेज है। हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो है था इमेजेस। इमेजेस है वो बहुत ही नॉर्मल पहली सिंपल इमेज है वाइट बैकग्राउंड में, बट इस पे इनकी सेल्फ ब्रांडिंग नहीं है। अगर ये सेल्फ ब्रांडिंग होती तो ये प्रोडक्ट और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता। दूसरी इमेज इन्होंने जो है वो लाइफ स्टाइल इमेज दी है, और उसमें ये डिस्क्राइब किया है कि क्या इसकी हाइट है और कितना जो साइज है, कितना लंबाई है। दूसरा, तीसरा ये यहाँ पे लिखा है 1 ईयर वारंटी, 1 ईयर की वारंटी इन्होंने मतलब दी है। जो अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले किया था कि क्या क्या चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी वहाँ पे, आपको बताना पड़ेगा कि जैसे आप सपोज दैट अगर आप जा रहे हो, कोई ब्रांड है वो इजीली सेल हो जाता है क्योंकि उसका नाम है, आप भी न्यू सेलर हो, तो आप क्या क्या उसमें एक्स्ट्रा कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें दे सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट है इन्होंने इन 1 ईयर की गारंटी दी है, और गारंटी बैच भी लगाया है। ये इन्होंने अपने जो क्रिएटिव के साथ इन्होंने किया है, इमेजेस बनवाई हैं, वहाँ से ही एक अच्छे टाइप की इमेजेस बनवाई हैं। इसमें देखो इन्होंने अपनी मेल आईडी भी दी है, और जिससे पर्सनल वेबसाइट भी दी है, इंस्टाग्राम का वो दिया है कि आप इंस्टाग्राम पे यहाँ पे बात कर सकते हो और देख सकते हो। दूसरा, इन्होंने यहाँ पे अपना नंबर भी, व्हाट्सएप का नंबर दिया है। थर्ड इमेज हम आ जाते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ एक वो कैरी बैग दे रहे हैं। इन द सेंस वो यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपना लोगो लगा के एक कैरी बैग दिया है। तो ये एक अपना ब्रांड बिल्डिंग का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है कि ये प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, और उसके बाद इन्होंने जो बनाया है कि जैसे मैंने बोला था ना कि आपसे एक प्रोडक्ट की इमेज है, अब उसको वो अलग अलग तरीके से आप कैसे दिखा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया है कि अदर्स का, अगर अदर ब्रांड का लेते हो तो आपको क्या वहाँ पे नहीं मिलेगा, इनके साथ अगर जाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, और ये आपकी एक लाइफ स्टाइल इमेज लास्ट में इन्होंने दी है, और 1 2 3 4 5 एंड 7, दैट्स गुड। बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन की। ये इनका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट इनके पास ऑलरेडी है, तो ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है आपकी A+ प्रोडक्ट लिस्टिंग है। A+ लिस्टिंग जो होती है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, और एक उसमें हमें कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा डालने को मिल जाते हैं। तो A+ लिस्टिंग को इन्होंने यूज किया है, और इसलिए ये देखो यहाँ पे ये इमेज, अब ये इमेज इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। अगर यही इमेज अगर यहाँ पे अगर यूज की होती इसमें, तो आपका ये प्रोडक्ट और भी अच्छा, आपकी ब्रांड बिल्डिंग और भी अच्छे तरीके से होती। जैसे आप देख पा रहे हैं ये प्रोडक्ट है, इन्होंने मेन इमेज पे ही दिया है, और ये एक प्रोडक्ट है, इन्होंने क्या किया है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लोगो जो है वो अपना प्रिंट करवा के दे रहे हैं ये।
तो ये एक क्वालिटी लिस्टिंग होती है, आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती है, आपके ब्रांड के प्रति आप कितना सिंसियर हो, ये कस्टमर को लगता है कि हाँ अच्छा एक ब्रांड है, ट्रस्टेबल है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए अपनी लिस्टिंग करनी है। और अब आपकी जब लिस्टिंग इतनी स्ट्रांग होती है तो आपको सेल्स भी बहुत स्ट्रांग आती है। अब चलते हैं अब वापस पीपीटी की तरफ। ठीक है, आपके ये 5 कंपोनेंट्स हैं वो आपने क्लियर कर लिए हैं, और अकॉर्डिंग टू आपका जो अमेज़न का एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग ये 5 कंपोनेंट्स हैं आपने बना, आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आपकी जो लिस्टिंग है वो आपकी क्रिएट हो गई है। अब हम बात करते हैं रिलेवेंसी की। प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, आप कैसे कीवर्ड सर्च करोगे। अभी हमने आपको बताया था कीवर्ड हमें डालने हैं, डालने तो हैं, हम लाएंगे कहाँ से कीवर्ड। कीवर्ड होता क्या है, कीवर्ड होता है कि सामने वाला जो कस्टमर है वो क्या सोच रहा है, उसे क्या चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आप खुद को ही ले लो, या मैं हूँ, मैं मेरे को जो चाहिए, जैसे मैं मान लो सपोज दैट मेरे को टी शर्ट चाहिए और वो आपका वाइट कलर में चाहिए। सपोज दैट मैं योगा के लिए एक टी शर्ट देख रहा हूँ तो मैं डालूंगा योगा टी शर्ट। योगा टी शर्ट डालूंगा तो सारे कलर आ जाएंगे। अब मेरे को, मुझे पता है कि मेरे को वाइट कलर चाहिए, मुझे और कलर नहीं चाहिए, तो मैं डालूंगा योगा कलर फॉर मेंस इन वाइट कलर, या मैं डालूंगा वाइट टी शर्ट फॉर योगा। तो उसके जो हैं आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो आ जाएंगे। जैसे सपोज दैट टी शर्ट फॉर मेंस, शर्ट फॉर मेंस, ये आपका बिग ब्रांड से लेके सारी टी शर्ट्स आ गई हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि मेरे को टी शर्ट्स चाहिए योगा के लिए, मैंने डाला टी शर्ट फॉर योगा, वुमेन्स की आ रही हैं, है ना, है ना। हमें चाहिए टी शर्ट फॉर योगा, योगा टी शर्ट फॉर मेंस, मेंस आ गए, ये दिस टाइप। ठीक है, अब इसमें अलग अलग कलर आ रहे हैं, हमको वाइट कलर की चाहिए। कहीं पे भी कुछ भी डाल सकता है, ये देखिए। अब आपके जो रिजल्ट्स दिखा रहा है मोस्टली आपके वाइट डाल रखे हैं। अब ये देखो ये ब्लैक दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इस लिस्टिंग में ये देखो एक दूसरा प्रोडक्ट डाल रखा है। इनका मेन जो एस आई है वो आपका ये है ब्लैक का। दूसरा इन्होंने जिसे बोलते हैं हम चिल्ड्रेन, जो होता है एस क्यू होता है, चिल्ड्रेन एस क्यू इनका वाइट वाला है, तो ये बाद में दिखा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे ये जो शो है आपका अलग कलर के रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, और अब हम चलते हैं, ये आपका क्लियर हो गया कि हम कुछ भी डाल सकते हैं, कस्टमर कुछ भी डाल सकता है कीवर्ड में। तो हमको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए लिस्टिंग बनानी चाहिए। जैसे आपका सपोज दैट आपको एक टॉय सेल करना है, टॉय सेल करना है बेबी टॉय, तो हम बेबी टॉय भी डाल सकते हैं। वो टॉय किस का है, जैसे हमें टॉय चाहिए, उनको टॉय में हमें कार चाहिए, बेबी टॉयज कार या इलेक्ट्रॉनिक कार किस टाइप की चाहिए, तो वो हम कीवर्ड डालेंगे, उसी टाइप से हम अपना जो प्रोडक्ट का आपका है लिस्टिंग है वो क्रिएट करेंगे। कीवर्ड रिसर्च सिंपल, हम आपको इसका तरीका बताते हैं कि कैसे आप करेंगे। अ, आप अपने जो कंपटीटर हैं, आप 10 कंपटीटर की प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए वर्ड डॉक्यूमेंट्स में। कैसे, सपोज दैट ये आपका, मान लेते हैं आपको ये योगा टी शर्ट सेल करनी है, आपने उठाया इसको सीधा सिंपल सा कॉपी किया, इन वर्ड में पेस्ट कर दिया। आपने सेकंड का उठाया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ये आपका योगा नहीं है, सॉरी,
और ये आपने उठाई लिस्टिंग पेस्ट कर दी। ऐसे करके आपने 10 आपने अपने कंपटीटर हैं जिनकी अच्छी लिस्टिंग है वो आपने उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दी। दैट्स इट। ऐसे ही आपने बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो सारे अलग एक डॉक्यूमेंट्स पे आपने कलेक्ट कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन आपने अलग लिख ली है। अब आप क्या करेंगे कि सॉरी आपने डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट और आपका जो लिस्टिंग है वो आपने एक डॉक्यूमेंट पे सारा कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप उसमें क्या करना है, ये मैंने एक लिंक दिया है आपको, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट का पेज है जहाँ पे आप वीडियो देखेंगे उसके नीचे आपको ये डिटेल्स सारी मिल जाएगी, है ना। आप यहाँ पे जाएंगे, इस साइट को ओपन करेंगे और जो ये साइट है ये वर्क क्या करती है, ये जो आपकी डुप्लीकेसी होती है, डुप्लीकेट जो आपके वर्ड्स होते हैं उनको रिपीटेड होते हैं बार बार। जैसे मान लो सपोज दैट आपने 10 लोगों का प्रोडक्ट उठाया है, उसमें चॉपिंग बोर्ड है या आपका योगा टी शर्ट है, टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट, अब आप कैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके के लिए आपको सीधा सा आप आओ यहाँ पे पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद में आप इसको एबीसी ऑर्डर करोगे। दैट्स इसका आपको यहाँ पे जो भी आपके डुप्लीकेट वर्ड्स जो हैं वो आपके रिमूव हो जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज दैट ये रहा 1 1 2 टाइम है, उसके बाद ये 2 है, 3 है, 4 है, फिर से 1 आ गया आपका, ये 3 टाइम है। अब आपने यहाँ पे सपोज दैट एबीसी ऑर्डर किया, आपका आ गया। सपोज दैट मैं मान लो ये एक लिस्टिंग है, ये मैंने आप यहाँ से उठाई है और यहाँ पे पेस्ट कर दी है। आपका दूसरा एक कोई ले लेते हैं प्रोडक्ट, यहाँ से लिस्टिंग उठाई है और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी है और इसी प्रोडक्ट के हमने कीवर्ड्स उठा लिए हैं। ठीक है, सारे कीवर्ड्स उठा लिए हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं और एबीसी ऑर्डर किए। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, आपको कोई कीवर्ड आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखो बहुत सारे वर्ड्स थे। अब आपके आउटपुट जो वर्ड है, आपने इनपुट 200 कराए थे, आपको आउट जो है आपको 101 आपको, बाकी के जो डुप्लीकेट वर्ड थे वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, आपके 200 वर्ड्स में आपको 131 आपको वर्ड्स यहाँ पे मिले हुए हैं। अब आप इसको लेके ही इसको फिर से आप कॉपी कर लें और आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे डाल लें। डाल के आपको क्या करना है, किस टाइप से आपको बनाना है प्रोडक्ट लिस्टिंग, पहले हम जो बात करते हैं। तो आगे एक ये सीट है, इस सीट में आप क्या करेंगे, एक्सेल सीट। सबसे पहले आपका वर्ड कौन कौन से हैं, सपोज दैट मान लेते हैं ये आपका आपका जो कॉमन वर्ड है इसमें सबसे पहले योगा है, टी शर्ट है, ठीक है, कॉटन हो गया। ठीक है, जैसे हमने ये सीट बनाई है चॉपिंग बोर्ड की बनाई है, वुड हो गया, वुडन हो गया, चॉप हो गया, कटिंग हो गया, बोर्ड हो गया, कवर्ड है, चॉपिंग हो गया, है ना, इजी हो गया, नेचुरल हो गया, किचन हो गया, स्टाइलिश हो गया, ब्लॉक। अब आप बना रहे हो, अब आपको टाइटल बनाना है। सपोज दैट ये रहा आपका चॉपिंग बोर्ड, ये रहा, आपने यहाँ से बनाया। सबसे पहले तो आपका ब्रांड नेम हो गया, उसके बाद में आपने यहाँ पे लगाया लार्ज क्योंकि इसका साइज बड़ा है, नेचुरल, ठीक है, बॉम्बो, वुड, चॉपिंग, कटिंग बोर्ड। ठीक है, अब ये वर्ड नेचुरल एक बार आया, यहाँ पे बॉम्बो आपका, आपने वुड, चॉपिंग, कटिंग बोर्ड, ये सारे एक बार आए हुए हैं। चॉपिंग को यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, बोर्ड 2 बार आया है, किचन एक बार आया है। तो चॉपिंग 2 बार आ गया आपका, बोर्ड 2 बार आ गया है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि सारे वर्ड्स मोस्टली एक बार आए। तो यहाँ पे वुड एक बार आपने लिख दिया, वुडन लिख दिया, चॉपिंग आपका एक बार आया है, बोर्ड 2 बार आया है, तो आप यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, और आपका चॉपिंग 2 बार आया है तो 2 कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पे लिखेंगे। नेचुरल आपका एक बार आया है। मैंने ये किसी और टाइटल को लेके बनाया था, जो टाइटल था, मैं आपको एग्जाम्पल में कोई दूसरा दिखा रहा हूँ। तो
नेक्स्ट अब आपका सेम हो गया आपका लिस्टिंग। अब आप इसमें बुलेट पॉइंट, इसमें वेजिटेबल आपका एक बार आ गया, कटर एक बार आया, बोर्ड एक बार अभी आया है, बोर्ड एक, चलो हम बोर्ड को ले लेते हैं, बोर्ड एक बार आया है। और ये आई थिंक बोर्ड इज वन टाइम, बोर्ड वन टाइम है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बोर्ड को वन टाइम कर दोगे बुलेट पॉइंट में। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा आप जो लेंगे, आपको जैसे मान लो चॉपिंग चाहिए, चॉप एक बार हो गया, हमने चॉप या चॉपिंग का देख लेते हैं। चॉप 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 चॉप, चॉपिंग आपका, चॉपिंग एक आपका ऊपर था, और ये दूसरा ये हो गया, ये एक वन और टू एंड देखिए एंड थ्री, और भी हो सकता है, बट आपको जब ट्राई करना है, जैसे कि ये थ्री टाइम आया, बोर्ड का वन, बोर्ड टू, बोर्ड थ्री एंड बोर्ड, थ्री डायमंड बोर्ड। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, बोर्ड को वन, बोर्ड था आपका थ्री टाइम आया था, और आपने चॉपिंग है वो आपका थ्री टाइम आया है, आपने यहाँ पे थ्री कर देंगे। सेम एज ही आपका डिस्क्रिप्शन, कौन कौन से आपने बर्ड लेके जो यूज किया है, आपने जैसे बनाया है, तो वो आपने जो बुलेट पॉइंट बनाई यहाँ पे डालते जाएंगे कि कितने टाइम यूज किया है, कौन सा नहीं यूज हुआ है। आपको ऐसे बनानी है कि मोस्टली जो है वन या टू टाइम आए, और आपका सेंटेंस अलग अलग सिनोनिम्स यूज कीजिएगा उनके। जैसे आपने बोर्ड कटिंग यूज किया है, तो उसका कट यूज कर सकते हैं वहां पे, है ना। और चॉप है, चॉपिंग है, आपका कटिंग है, तो ये सारे सिनोनिम्स हैं, ये आपके अलग अलग हैं। बोर्ड है आपका, बोर्ड की जगह पे आप स्लेट यूज कर लीजिएगा, क्योंकि स्लेट एक कीवर्ड है आपका। ये कीवर्ड आप जब कोई स्लेट डालता है ना उस पर, कटिंग फॉर स्लेट, या आपका कटिंग पैड आप डालो, वेजिटेबल, वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, है ना। तो एक जगह पे आप वेजिटेबल डालो, एक जगह पे, दूसरी जगह पे आप वेजिटेबल्स यूज करो, है ना। और दूसरा विद नाइफ, है ना। तो विद नाइफ, नाइफ, और आप कहीं पे नाइफ की जगह पे यूज कर दो चाकू, हिंदी में उससे यूज करो, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके कीवर्ड्स होंगे उतनी ही इफेक्टिव आपकी लिस्टिंग होगी, और जब आपकी इफेक्टिव लिस्टिंग होगी आपकी, उतनी ज़्यादा आपकी सर्च टर्म बढ़ेगी, आपके विजिटर्स बढ़ेंगे आपके स्टोर पे, जब विजिटर्स बढ़ेंगे तो आपको सेल्स ज़्यादा आएगी, सेल्स जब ज़्यादा आएगी तो आपको पता है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, है ना। और जितनी ज़्यादा सेल्स उतनी ज़्यादा प्रॉफिट। उसके के लिए हमको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे हमें अपना लिस्टिंग जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गया था, जो इसमें अगर कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड अगर फिट नहीं हो रहा है, आप जब ये क्रिएट कर रहे हो, सपोज दैट मान लो आपने ये लिस्टिंग क्रिएट की, और आपका एक ये वॉशिंग मान लो अगर फिट नहीं हुआ है आपका, उस टाइप से उसमें आपका, तो ना डिस्क्रिप्शन में फिट हुआ है, ना ही आपका जो वर्ड बच जाते हैं आपके डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, टाइटल के आप जब डाल लेते हो उनमें, वो वर्ड आप सारे सर्च टर्म में फिट कर दो। बेसिकली ये है कि आपके जो वर्ड आप ऑलरेडी टाइटल में डाल चुके हो वो सर्च टर्म में ना डालें, क्योंकि सर्च टर्म में आप 200 वर्ड डाल सकते हैं, 200 वर्ड डाल सकते हो, तो उसका आपने डाल दिया तो वो आपके लिए बेकार हो गया। तो आप सर्च टर्म में वो वर्ड डालिएगा जो आपके आपने बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट टाइटल में यूज नहीं किए हैं। जी, आपका नेक्स्ट आता है, आप एक बार आपने प्रोडक्ट रेडी हो गया, आपका प्रोडक्ट की लिस्टिंग रेडी हो गई है, और आपने वहाँ पे लिस्टिंग जो है वो एक अच्छे तरीके से सेटअप भी कर दी है।
ठीक है। और उसके बाद में अब आता है कि सेल्स पे हम आप सेल्स कैसे जनरेट करोगे, है ना। अब आपको इमीडिएटली सेल्स आने लगेगी, लेकिन वो आएगी कैसे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्यों आपको ज़्यादा सेल्स आप कैसे जनरेट करा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपके 4 टॉपिक है वो हमने कवर किए हैं। आपका टाइटल, बुलेट पॉइंट, आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बैकएंड सर्च टर्म, ये आपके 4 पॉइंट हो गए। अब एक कंपोनेंट बचा है लास्ट का, जो है 5th कंपोनेंट है, वो आपका इमेजिंग, कि इमेजेस आप कैसे बनाएंगे, एक अच्छी इमेजेस बनाएंगे। और इमेजेस क्यों जरूरी है, एक हमारे जो है हम सेल कर रहे हैं उसके लिए प्रोडक्ट्स के इमेजेस क्यों जरूरी है। चलिए हम आगे मूव करते हैं। इमेजेस, तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें अगर हम बात करते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना चाहोगे। देखो क्लाइंट है, क्या क्या चीज़ें देखता है क्लाइंट्स। जो कस्टमर होता है वो जैसे मैं हूँ, मैं अगर इस 3 इमेजेस में अगर हमें चूज करना है कोई प्रोडक्ट, तो मैं जाऊँगा फर्स्ट वाले के साथ, क्योंकि इनकी 4 पॉइंट जो है 4.5 की रेटिंग है, 600 प्लस रिव्यूज हैं इसके। सेकंड में आपकी 4.5 की रेटिंग है बट 5 रिव्यूज हैं। थर्ड में जो है आपका वो 4.5 की रेटिंग है प्लस आपके 44 रिव्यूज हैं। आपके इन द सेंस रिव्यू सबसे ज़्यादा है इधर। दूसरा ये आपका प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक का 200 है, इसका मतलब ये थोड़ा सा इसकी क्वालिटी लो होगी, दिखने में भी वो थोड़ा सा लग रहा है। दूसरा आपका ये प्रोडक्ट है, ये आपका एक अच्छा प्रोडक्ट है जिस पे रेटिंग रिव्यूज ज़्यादा है। और तीसरा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्रोडक्ट है तो वो हमें हमें अपना एक क्राइटेरिया देखना है कि हमें किस रेंज तक का चाहिए। उस रेंज तक के जो क्लाइंट्स होते हैं वो देखते हैं, जैसे हमें चाहिए, हमें 500-600 तक का चाहिए, हमें 900-1000 तक नहीं जाना है, तो हम इधर जाएंगे। अगर हमारा माइंडसेट ही कि मेरे को 1000 के समथिंग का चाहिए, देन विल गो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये हमें एक अच्छी इमेजेस जो है वो हमारे प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहला जो है हम बात करते हैं, 3 चीज़ें होती हैं कि जब प्रोडक्ट कोई बाय करता है तो आपका इमेज, रिव्यू और प्राइसिंग, 3 चीज़ों के बेस पे ही आपकी सेल्स डिपेंड है। आपकी प्राइसिंग क्या है, आपकी इमेजेस क्या है, रिव्यू क्या है, क्योंकि आपने बुलेट पॉइंट डाले हैं, सबने डाले हुए हैं, आपके अच्छे बुलेट पॉइंट है, बुलेट पॉइंट आपको हेल्प कर रहे हैं। वो बुलेट पॉइंट्स और जो सर्च टर्म है, डिस्क्रिप्शन है, उसने वो क्लाइंट को आपके जब क्लाइंट ने सर्च किया, क्लाइंट को प्रोडक्ट आपका शो करा दिया। वो उस वो जो था आपका, उसका काम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि इमेजेस, अब बात आती है कि इमेजेस का, इमेजेस क्यों ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है कि सेल्स का। कहते हैं कि एक जो शॉपकीपर होता है, वो जो शॉपकीपर या सेल्समैन होता है, वो इमेजेस के जो भी प्रोडक्ट आप लेने जाते हो शॉप पे, तो वो आपको उसको डिस्क्राइब करता है पूरा, कि इस प्रोडक्ट की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मटेरियल है, क्या इसमें यूज किया गया है, कितना ये चलेगा, इसका वर्थ लाइफ कितनी है, और कब आया था, क्या कॉटन है, वो पूरा आपको एक्सप्लेन करता है और वो प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करता है ना। वैसे ही सेम आपकी इमेजेस इमेजेस जो होती हैं वो होती हैं कि आपका एक सेल्समैन का ही वर्क करती हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट इमेज है जो ये आपकी मेन इमेज है विद वाइट बैकग्राउंड, इसमें इन्होंने आप यूज किया है पूरा अपना बैनर लेबल लगा के। सेकंड है, ये इमेज है लाइफ स्टाइल इमेज है, जैसा कि ऑलरेडी अभी हमने आपको एक एग्जांपल लाइव दिखाया था। देन आपकी थर्ड इमेज आ गई है, ये लाइफ स्टाइल इमेज है। और आपकी फोर्थ इमेज है लाइफ स्टाइल है, बट इन लाइफ स्टाइल इमेज में इसमें डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि नाइफ जो फ्रेंडली है आपका, है ना। और दूसरा ये है कि डीप आप मतलब सही से इसको चॉप कर सकते हो। दूसरा ये है कि आपको जो है इको फ्रेंडली है, इसमें जैसे BPA फ्री आप लिखा है ना। तो वो सारी चीज़ें इसमें इन्होंने डिस्क्राइब की हुई हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, लुक एट दिस इमेज। इस वाली इमेज में क्या है कि इन्होंने साइजेस जो है, ये 12.5 एंड आपका 18 इंचेस का ये आपका चॉपिंग बोर्ड पूरा है। इसको सीधा सा ये है कि आपको अगर ये स्मॉल साइज का चाहिए, अगर जो लोग ये डिस्क्राइब नहीं करते हैं तो उनको ये होता है कि उनके रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, लोगों को स्मॉल चाहिए बट पहुंच गया लार्ज, तो लॉस किसका हुआ, लॉस हुआ है सेलर का। इसलिए ये आपको क्राइटेरिया देना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट इमेज है, ये एक ऐसी इमेज है, इसमें बड़े ही स्मार्ट तरीके से जो सेलर है उसने
एक और प्रोडक्ट पिच कर दिया है। कैसे कि अगर आप चॉपिंग बोर्ड खरीदते हो उसके लिए उसका जो चॉपिंग बोर्ड लॉन्ग लाइफ हो, आप ये एक जो है आपका ये क्रीम या पेस्ट जो भी है ये आप कैसे उसमें यूज कर सकते हो और उसकी लाइफ है वो आप प्रॉपर बना के रख सकते हो। तो इन्होंने एक और प्रोडक्ट है वो पिच कर दिया है। वहाँ से स्मार्ट तरीके से इनको उस प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक सेल्स, अगर कोई इनको ऑर्गेनिक सेल्स आ रही हैं वहाँ से इनको प्रोडक्ट पे कोई नहीं, कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट पे इनको कोई खर्चा नहीं आ रहा है इस प्रोडक्ट का, और ये वहाँ से ही इस प्रोडक्ट की सेल जनरेट कर रहे हैं। और इसके लिए इनको करना क्या पड़ता है, इसके लिए आपको सिंपली ये करना है कि आपका, अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रोडक्ट तक जाएंगे कैसे। आपने जहाँ पे चॉपिंग बोर्ड किया है उसी के साथ एक और प्रोडक्ट आप लिस्ट कीजिएगा, उसी में एक पेरेंट एसक्यू बनाइएगा, उसके 2 चाइल्ड एसक्यू बनाइएगा, इसमें चॉपिंग बोर्ड होना चाहिए, दूसरे में ये आपका ये जो आपकी जो क्रीम है ये जो है ना, तो ये आपकी वहाँ पे लिस्ट होनी चाहिए। एज वेल एज आप कॉम्बो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वंस योर अपडेट, आपने आपने अपना रिव्यूज़, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गई है, अब इमेजेस अपडेट हो गई हैं, सारा कुछ लाइव हो गया है। ऑर्डर, अब आपको सबसे पहले आपका क्या करना है, आपको 3 से 5 आपको रिव्यू डलवाने हैं अपने। वो अपने फैमिली मेम्बर से डलवा सकते हैं, आप किसी फ्रेंड से डलवा सकते हैं, आप कहीं से भी डलवा सकते हैं। आपको रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप प्रोडक्ट स्टार्ट करते हो अगर उस पर रिव्यू नहीं है तो लोग नहीं आते। अगर आपके 5 रिव्यू पड़े हुए हैं तो लोग जल्दी ही कनेक्ट कर जाएंगे। और वो रिव्यू, आप ये मान लीजिए, आप सपोज दैट आपने कोई भी प्रोडक्ट का एक रिव्यू डलवाया, तो इन द सेंस आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो 500 रुपीज़ का, कमीशन लग रहा है आपका 11%, तो प्लस आपके कुछ और चार्जेस लगते हैं। 11% हो गया 500 का, ये आपका हो गया 55 रुपीज़, प्लस 15 रुपीज़ आपके और लगेंगे, जो फिक्स क्लोजिंग फी बोलते हैं जिन्हें। तो आपका ये हो गया आप 70 रुपीज़ प्लस आपको जहाँ से आप रिव्यू डलवाएंगे तो प्रोडक्ट आप उनको एम्प्टी बॉक्स प्रोडक्ट दे सकते हो। प्रोडक्ट नहीं भेजना है, खाली बॉक्स भेजना है तो वो भेज सकते हो। तो वहाँ, और दूसरा आप कुछ भी आप जो चाहो, आपका कम्युनिकेशन है दोनों के बीच। तो आपने जैसे प्रोडक्ट नहीं भेजा उनको, और या प्रोडक्ट भेज दिया उनको और आपने कहा कि रिव्यू डाल देना, ठीक है, और मान लेते हैं प्रोडक्ट फिर वहाँ से आपने उनसे वापस ले लिया, आपके फैमिली या फ्रेंड्स हैं, आप नोन से ही प्रोडक्ट ये करा रहे हो, है ना। और जब आपने ये करा दिया, उनके पास पहुँच गया, फिर आप उनसे बोलिएगा कि आप इस पर 5 स्टार रिव्यू डाल दीजिएगा। अब आपने मान लिया आपने जो रिव्यू डलाए हैं, सॉरी हम बात कर रहे थे, उसके बाद उसमें कोरियर का खर्चा, कोरियर आपका एक्सपेंस 85 रुपीज़, 70 + 85 रुपीज़, ये टोटल हो गया आपका आपका 155 रुपीज़। एक प्रोडक्ट पे आपका 155 रुपीज़, आप ये मान लो कि 155 या 160 रुपीज़ में आपने एक रिव्यू परचेज किया है। ये आप अपना इन्वेस्टमेंट समझ के आप अगर करते हो, अप्रॉक्स आप ज़्यादा कर सकते हो तो वेल एंड गुड है आपकी लिस्टिंग के लिए। आप अगर 10 तक ले जाते हो तो आपका 1500 रुपये का खर्चा आया, जहां आपने 10 से 15 हज़ार बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है और आपने 1500 रुपये और इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो ये आपका डे 1 से ही आपको सेल्स जनरेट करके देने लगेगा आपका प्रोडक्ट, क्योंकि आप कैंपेन चला रहे हो, कैंपेन पे और आपका रिव्यू नहीं है प्रोडक्ट पे, तो आपकी वो कैंपेन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, उतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आएंगे, उधर आपका जो कैंपेन्स के जो बिट है वो आपकी बढ़ जाएगी, वहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा लग जाएगा। उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आप अभी जो 1500 रुपये लगा रहे हो वो आपको 1500 से ज़्यादा का बेनिफिट देके जाएंगे। इसका आप इसलिए ये आप रिव्यू जरूर, थोड़ा सा ये लोग नहीं करते हैं, मैंने देखा है सेलर्स कहते हैं कि मैं क्यों डलाऊं, कस्टमर देगा। भाई ये इन्वेस्टमेंट है आपका, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डे 1 से ही सेल आपको जनरेट होने लगेगी। ये ट्रिक्स होती हैं, ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जहाँ पे लोग बहुत ही अपना ये पैसे का लालच कर जाते हैं और वो बिजनेस में ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है उन्हें। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका प्रोडक्ट जैसे ही लाइव हो और आप रिव्यूज 3 से 5 जरूर डलाएं, मिनिमम 3 से 5 तो डलाएं, अगर आप ज़्यादा डला सकते हैं तो आपके लिए ही अच्छा है। सेकंड आता है, आपने जो इमेजेस लाइव की थी उनमें आपने एक आपकी मेन इमेजेस थी और आपकी बाकी की लाइफ स्टाइल इमेजेस थी। लाइफ स्टाइल जो इमेजेस हैं वो आपको आपके विजिटर है उसको कन्वर्ट बहुत ही जल्दी इजीली कर देती हैं, आपके ज़्यादा विजिटर्स और बायर्स आप से कनेक्ट हो पाते हैं, आपका प्रोडक्ट बाय कर पाते हैं।
नेक्स्ट है आपका अब आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो गई है ना। आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दी है, आपने रिव्यूज़ भी डला दिए हैं, आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया, लिस्टिंग हो गई, रिव्यूज़ पड़ गए हैं, ठीक है। देन अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपका जो है आपको एक स्टेप और उठाना चाहिए, जो आपको इमेजेस क्रिएट जो आपने कराई थी, जब आपने सेलर से बोला था कि आप हमारा प्रोडक्ट, आप हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, उस टाइम पे आप उनसे एक काम और करने को बोलेंगे। वो है कि आप हमारा जो मैंने आपसे जब बोला था कि आप बात करेंगे कि प्रॉपर पैकिंग में देगा या नहीं देगा, ठीक है। अब आपने इमेजेस तो क्रिएट करा ली, सब कुछ है, अब आप सोच रहे होंगे कि इमेजेस क्रिएट कहाँ से कराएंगे, है ना। हाउ टू क्रिएट द गुड प्रोडक्ट इमेजेस फॉर लिस्टिंग, आप कहाँ से इमेज क्रिएट कराएंगे, इतनी अट्रैक्टिव इमेज बनवाएंगे कैसे। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आप जाइएगा फाइवर पे, एक वेबसाइट है fiverr.com। fiverr.com पे मोस्टली फ्रीलांसर्स अवेलेबल हैं जो आपका बहुत ही कम कॉस्ट में आपका बहुत ही अच्छा वर्क करके देते हैं, ठीक है। तो आप fiverr.com पे सर्च करेंगे आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग फॉर अमेजोन या अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग इन इंडिया, सर्च करेंगे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, लिस्ट मिल जाएगी। इसमें देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि 95 सर्विस अवेलेबल, 95 जो सेलर्स हैं वो अवेलेबल हैं इस कैटेगरी में जो वर्क करते हैं। आपको उनसे ये प्रोडक्ट लिस्ट कराना है, आप उनसे प्रोडक्ट लिस्ट करा सकते हो। क्रिएट इमेजेस करानी है तो यहाँ पे आप दे सकते हो कि क्रिएट द इमेजेस, है ना, फॉर अमेजोन, तो वो आपकी इमेजेस क्रिएट करके देंगे आपको। आपको कैसी इमेज चाहिए उनको आप बताना पड़ेगा, आप उनको एक मेन इमेज भेजनी पड़ेगी, बाकी का लाइफ स्टाइल कैसे क्रिएट करेंगे वो आप उनसे बात करके आप उनसे क्रिएट करा सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट पीपल सेलिंग ऑन अमेजोन, जैसे बेसिक जो होता है वो स्ट्रेटजी लोग नहीं कराते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट आया और उन्होंने डायरेक्ट लिस्ट कर दिया। बेसिक स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई करते हैं, एडवांस पे नहीं जाते हैं। एडवांस क्यों स्टार्ट, मतलब क्यों ज़रूरी है ना। और एडवांस जो है आपको जो लिस्टिंग चाहिए होती है उसके के लिए आपको कुछ जो हैं, जैसे आपका लोगो है, आपका क्रिएटिव इमेजेस है, क्रिएटिव पैकेजिंग है, आपकी ये होनी चाहिए। इससे बेनिफिट क्या क्या होते हैं आपका, जैसे आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग कीवर्ड आपने सारा कुछ कर लिया, ठीक है, उसके बाद में लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर दी। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट क्या है, आपको कैसे आप इसको इफेक्टिव बनाएंगे। पार्ट सेकंड है, यू नीड टू ए सिस्टम फॉर कैप्चर मैनी सेल्स एज पॉसिबल। आपको ज़्यादा सेल्स कैसे मिलेंगे, आपने सारा काम किया, लिस्टिंग सारा काम कर दिया, लेकिन आपको ज़्यादा सेल्स कैसे मिलेंगे वो हम बात करते हैं। हाउ टू कैप्चर ए मोर सेल्स एंड द मोर ग्रो द बिजनेस, आप कैसे ज़्यादा सेल्स पाओगे, आप इसके लिए हम बात करते हैं। क्रिएट योर ब्रांड नेम एंड लोगो, आप एक ब्रांड नेम बनाए। ब्रांड नेम, आपका ब्रांड नेम लंबा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने डाल दिया कि सपोज आपने डाल दिया कॉफ़ी मग, ठीक है, आपने डाला आपने कीवर्ड बनाने के चक्कर में आपने जैसे डाल दिया XYZ कॉफ़ी मग या XYZ स्टाइलिश कॉफ़ी मग, ये बहुत लंबा हो गया। आप नाम जैसे बड़ी कंपनी के नाम देखोगे, ओला, उबर, 3 वर्ड एंड 4 वर्ड, ठीक है, आईफोन, ठीक है, आपका जो कहते हैं डेल है, लेनेवो है ना, कोको कोला है। आपको ज़्यादा वर्ड्स का नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी अपने एक्सपीरियंस सीखा है। मैंने शुरुआत में जब बिजनेस स्टार्ट किया था, एक मैंने ब्रांड बनाया था, उसका नाम मैंने बहुत ही लंबा कर दिया था, 2 वर्ड्स में था और दो दो में मतलब 5 से 7 वर्ड थे। तो वो मेरे को एक तो लोगो बनाने में प्रॉब्लम हुई, लोगो बहुत बड़ा हो गया। अब वो लोगो जब मैं वेबसाइट पे लगाने जाता था तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती थी, है ना। तो बाकी के ये आप यहाँ से लोगो देख रहे हैं कि कैसे सिंपली से लोगो हैं, और लोगो जो होता है वो आपकी कंपनी को, आपके ब्रांड को इंडिकेट करता है। एक बार अगर आपका लोगो को, जैसे आप देखते हैं कि कहीं पे पेप्सी का लगा हुआ है, और आपने अगर 5 रिंग्स वाला वो देखा, वो ऑडी का है। आपने अगर हुंडई का लोगो एक अलग है ना, तो वो केवल लोगो देख के समझ आते हैं कि ये हुंडई कंपनी है, इसकी बात, ये कार हुंडई कंपनी की
है ना। या आपका वो जो आप जब कभी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पिए है ना लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको स्प्राइट पे स्प्राइट का लोगो होता है, उसके जो ढक्कन होता है उस पे, है ना। या कोई टूथपेस्ट लेते हैं तो उस पे ओरल बी, है ना, ओरल बी लिखा हुआ है, उसका लोगो समझ के। आपका ओलेक्स है ना, आपका ओला है, उबर है, जोमेटो है, स्विगी है, सबके अपने लोगो हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। अमेजोन का लोगो जो है, अमेजोन का अमेजोन तो है, बट वो ए लगा के उन्होंने एक सिंबल बनाया हुआ है, एरो। वो एरो वो इंडिकेट करता है A to Z, आप में यहाँ पे सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो लोगो आपको एक अट्रैक्टिव और नाम रखना है, अट्रैक्टिव लोगो बनाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, फाइंड द रेफरेंस लोगो। आपको कुछ लोगो हैं, आप सर्च करेंगे, ठीक है। और वो कैसे सर्च करेंगे हम बात करेंगे। उसके बाद में आप सर्च करके कुछ रेफरेंसेस है वो अपने डिजाइनर को आप सेल कर देंगे, सॉरी सेंड कर देंगे। जैसे आप गूगल पे गए और आपने डाला बेबी ब्रांड लोगो, बेबी ब्रांड के बहुत सारे लोगो आ गए हैं। अब आप उनसे 4-5 लोगो वहाँ से निकाल के या 2 लोगो निकाल के आप उनको बेच सकते हो कि हमें इस टाइप का एक कॉम्बिनेशन चाहिए या इस टाइप का हमें लोगो चाहिए, है ना। तो आपने अपना वर्क करके दे दिया, वो फिर आपको इजीली तरीके से आपके अकॉर्डिंग आपको एक लोगो प्रोवाइड करा पाएगा आपका जो डिजाइनर है। जैसे कि सपोज दैट आपने 2 चूज किए हैं और 2 ये उनको सेंड कर दिए हैं डिजाइनर्स को, देन क्रिएट द लोगो। और फिर आपको बात आती है कि लोगो डिजाइनर कहाँ से मिलेगा। विजिट द फाइवर, फाइवर पे ही लोगो डिजाइनर आपको मिलेंगे। अब फाइवर पे ही आपको कंटेंट जो है कंटेंट राइटर मिलेंगे, फाइवर पे ही आपका वेब डिजाइनर या लिस्टिंग करानी है, फाइवर पे ही आपको इमेजेस डिजाइन का, फाइवर आपका फ्रीलांसर्स का जो भी टूल्स चाहिए वो सारे के सारे लोग वहाँ पे फ्रीलांसर अवेलेबल हैं। और आपका वर्क, आप कुछ भी वर्क अपना लिस्टिंग से प्रोडक्ट से रिलेटेड करा सकते हो। प्रोडक्ट अगर चूज करना है तो आप अदर के पास जाते हैं, जैसे इंडिया मार्ट एंड अलीबाबा। बाकी का आपको जो क्रिएटिविटी है, एक्टिविटी है, वो आपको फाइवर से मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम, बात करते हैं क्रिएटिंग लोगो। लोगो हो गया आपका, लोगो जो है वो आपका हो गया है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि पैकिंग, पैकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, पैकिंग के क्या इम्पोर्टेंट है आपकी, उसमें क्यों पैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो सपोज दैट पैकिंग आपने नहीं की प्रोडक्ट की, और आपने एक सीधा, आपको अगर मान लेते हैं आपको ईयरफोन भेजनी है, ईयरफोन आपने सीधा एक रेपर में डाली और आपको भेज दी। टी शर्ट भेजनी है, आपने रेपर में डाली और भेज दी। और आपका अगर प्रॉपर पैकिंग नहीं है उसकी प्रिंटेड, तो आपको ऑर्डर्स कम आएंगे। क्योंकि पैकिंग जो है वो आपके जो कंपनी है, ब्रांड है, उसको इंडिकेट करती है। वो एक कस्टमर अज्यूम कर लेता है कि कैसे आप, ये जो कंपनी है ये बिग कंपनी है या स्मॉल कंपनी है। लेट्स एग्जांपल, हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये सपोज है ये आपका एक वॉलेट है, ये आपने सेम ऐसे ही वॉलेट वाइट उसमें रेपर में डाल के भेज दिया, या एक पॉली बैग में, कैरी बैग में डाल के भेज दिया, जो अमेजोन का जो आता है उसमें। तो ये क्या है कि उसको लगेगा कि हाँ, प्रोडक्ट को बाद में जज करेगा कि ये अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं है, क्योंकि वो यूज करने पता चलेगा। बट एक माइंड में थॉट बन जाता है कि ये कंपनी ऐसी है, बेकार सी, और इनकी पैकिंग भी बढ़िया नहीं है, तो ये क्या क्वालिटी देंगे, है ना। तो आपका जो दूसरा, आपने एक ये इमेजेस देख रहे हैं, ये इमेजेस है, इसमें इन्होंने प्रॉपर पैकिंग किया है, और प्रॉपर पैकिंग के साथ अपना वहाँ पे लोगो भी लगाया है। प्रोडक्ट पे भी लोगो है, पैकिंग पे भी लोगो है। पैकिंग पे जो लोगो है वो इंडिकेट करता है आपका, आपके ब्रांड को, ठीक है। और इंडिया में क्या है कि लोगों को अच्छा लगता है, मतलब अगर आपका ब्रांड, अगर आपका प्रमोट निकला, आजकल एक ट्रेंड भी चल रहा है कि जो चीज़ अगर मंगाते हैं, कुछ भी बाय करते हैं, तो वो इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे। अगर अच्छी नहीं होगी तो क्यों शेयर करेंगे भाई। अगर प्रॉपर अच्छी चीज़ आती है, वर्थफुल होती है, और वो अगर परचेज करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक स्नैपशॉट लेते हैं और उसको शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया पे। वहाँ से क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिक, आपका ही कस्टमर, आपका जो है वो आपके ब्रांड को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट जब भी करेगा जब आप एक बार एक अच्छा ब्रांड क्रिएट करेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना ब्रांड बनाना है, अपनी पैकिंग मटेरियल बनाना है, और उसके साथ ही प्रोडक्ट भेजना है। हाउ टू क्रिएट योर ब्रांड पैकिंग इमेजेस, तो आप कैसे
पैकिंग इमेजेस क्रिएट करेंगे सीधा। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी आपने जैसे जो लोगों के लिए किया था आपने, सेम सेम इसमें हम जो है पैकिंग इमेजेस क्रिएट करने से पहले आप क्या करेंगे, आप गूगल पे टाइप करेंगे पैकिंग इमेजेस टाइप, वहाँ पे आप सारी पैकिंग इमेज निकाल लेंगे और निकाल के आप विजिट fiverr.com है, वहाँ से भी आपका क्रिएटिव जो पैकिंग इमेजेस हैं वो जो बनाते हैं उनसे आप कांटेक्ट करके और पैकिंग इमेज क्रिएट करा सकते हो। नेक्स्ट आता है आपकी जब एक बार पैकिंग इमेजेस और लोगो डिजाइन हो गया, क्या कीजिए फिर वो आप अपने सप्लायर जो था उसको सेंड कर दीजिएगा। वो आपका जो प्रोडक्ट है, जो उसने वो प्रोडक्ट बनाया हुआ है, वो उसमें आपका पैक कर देगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो गया है प्रॉपर जो है डिस्पैच के लिए। डिस्पैच के लिए आपको लेवल भी सेंड करने हैं। लेवल कैसे सेंड करने हैं, लेवल कैसे जनरेट होते हैं, वो हम कल बात करेंगे। कल के जो हमारा ट्रेनिंग क्लास है उसमें बात करेंगे कि कैसे आप ये सारी चीज़ें उनको भेजोगे और वो वहाँ से वो पेस्ट करके आपका सेंड। तो बाकी का कल हम बात करेंगे FBA के बारे में, और आपका प्रोडक्ट कैसे लॉन्च होगा, क्या एडवर्टाइजमेंट होगा, वो हम कल के क्लास में बात करेंगे। अब हम आज इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं और आपको ये जो रिकॉर्डिंग है आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। और बाकी का आपको ये जो है आपके जो वर्ड प्रेस सॉरी व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका लिंक, और वहाँ पे आप इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका ये आपको लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। यूट्यूब का तो मैं बोल नहीं सकता कि लाइफ टाइम रहेगा, बट आपको आपके जो व्हाट्सएप क्लास है वहाँ पे आपको ये लाइफ टाइम आपको इसका एक्सेस रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम ये जो क्लास है वो फिनिश करते हैं। थैंक यू एंड बाय टू से ऑल, गुड नाइट।